हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एम्स दिल्ली की और जो एम्स जोधपुर की बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ है 2026 में, वो क्या रह सकती है। तो प्रीवियस ईयर की ट्रेंड को हमने देखा था कि पिछले साल आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, मतलब जो लास्ट राउंड ओपन राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग हमने एनालाइज किया था कि इस साल कितनी जा सकती है। सेफ स्कोर एम्स दिल्ली और जोधपुर के लिए कितना रह सकता है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखनी और देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो और टॉप एम्स जो हैं इंडिया के, जो कि एम्स ऋषिकेश और एम्स भोपाल है। उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है 2026 में, ये देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रीम कॉलेज एम्स ऋषिकेश या फिर एम्स भोपाल हो सकता है। खासकर ऐसे बच्चों जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि भाई उनका ड्रीम कॉलेज एम्स ऋषिकेश हो, एम्स दिल्ली ना हो। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एम्स दिल्ली में एक तो पॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ी गर्मी का बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो काफ़ी बच्चे जिससे मतलब पीछे हटते हैं कि एम्स दिल्ली नहीं लेना चाहते। तो उसके बाद क्या है कि एम्स दिल्ली जोधपुर के अलावा दो ऐसे और अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, जिनका नाम एम्स ऋषिकेश और एम्स भोपाल है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों की ही कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज, तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा एंड तक देख लेना। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बिकॉज अपकमिंग वीडियोस में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो लो रैंक पे कट ऑफ जाती है एम्स में, मतलब ये है कि सबसे कम जो कट ऑफ जाती है एम्स की, वो कौन कौन से ऐसे एम्स है जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ जाएगी, तो वो हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और काउंसलिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जिसको लग रहा है कि स्कोर उसका एम्स में कम आने वाला है और सिलेक्शन के चांसेस उसको 50-50 लग रहे हैं, तो उस केस में वो पीजीआई चंडीगढ़ का फॉर्म फिल कर सकता है। पीजीआई चंडीगढ़ की बीएससी नर्सिंग की फॉर्म की लास्ट डेट आज 30 जून है, तो आप लोग उसको ज़रूर फिल कर लें, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर अपना डिस्कशन। तो ये मैंने ओपन राउंड की काउंसलिंग की पीडीएफ यहाँ पर खोली हुई है जो कि लास्ट ईयर हुआ था। तो इसमें हम लोग सर्च करेंगे एम्स ऋषिकेश, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एम्स ऋषिकेश देखेंगे, उसके बाद हम लोग एम्स भोपाल देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ एम्स ऋषिकेश, और यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। तो पांच ऐसे टोटल कैंडिडेट्स थे जिनको एम्स ऋषिकेश मिला था जनरल कैटेगरी से लास्ट राउंड में। तो ये जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हो कितनी गई है। एम्स ऋषिकेश ऋषिकेश यूआर की कट ऑफ गई है 1024 रैंक। 1024 रैंक तक जो है एम्स ऋषिकेश अलॉट हो गया था, ठीक है। और लगभग लगभग हर साल इतनी पॉसिबिलिटी रहती है, 800 900 हज़ार रैंक तक जनरल कैटेगरी में एम्स ऋषिकेश अलॉट हो जाता है। अब इनके मार्क्स देख लेते हैं कि भाई इनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो ये यहाँ से मैं रोल नंबर कॉपी कर लेता हूँ, और हमारे पास जो रिजल्ट की पीडीएफ है, ठीक है, इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इनके मार्क्स जो हैं वो कितने रहे थे। तो ये मैंने रोल नंबर यहाँ पर सर्च कर लिया, ये देख सकते हो आप। इनकी कैटेगरी ओबीसी थी जब इन्होंने फॉर्म फिल करा होगा, और बाद में हो सकता है कि इनका सर्टिफिकेट जो ओबीसी का वो रिजेक्ट हो गया होगा। इस साल के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कौन सा वाला सर्टिफिकेट चलेगा और कौन सा वाला रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो ओबीसी इन्होंने पहले चूज करी होगी, बट बाद में इन्होंने उनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया होगा, इस वजह से इनको ओपन राउंड की काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी से पार्टिसिपेट करना पड़ा होगा। तो इनके जो मार्क्स थे वो कितने थे, 76 मार्क्स थे, ठीक है। तो 76 मार्क्स, और इनकी रैंक आप देख सकते हो 1024 है, 76 मार्क्स में मिल गया था। इस साल की अगर हम बात करें कि ऋषिकेश के लिए अगर आपको सेफ स्कोर चाहिए, तो 77 तक आप मान सकते हो कि भाई अगर आपका 77 तक स्कोर है, 77.5 तक बन रहा है, तो आप एम्स ऋषिकेश एक्सपेक्ट कर सकते हो सेफली। इसके बाद आगे अब हम लोग बात करेंगे एम्स ऋषिकेश में ओबीसी, ठीक है। एम्स ऋषिकेश ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ कितनी गई है। तो देखो एम्स ऋषिकेश ओबीसी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी कैटेगरी के जो सीट्स हैं वो सेकंड राउंड में फिल हुए होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है काउंसलिंग का वो एक बार ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम इस रिजल्ट में चेक कर पाएं कि एम्स ऋषिकेश ओबीसी कैटेगरी में कितनी रैंक तक मिला था, ठीक है। तो इस वाली पीडीएफ में सर्च कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में तो देखो टोटल 13 कैंडिडेट्स को मिला था, और जो लास्ट कैंडिडेट है जिसको एम्स ऋषिकेश ओबीसी कैटेगरी से मिला है वो ये है 1285। 1285 रैंक पर जो है एम्स ऋषिकेश अलॉट हो गया था ओबीसी कैटेगरी में। अब इनके मार्क्स अगर हम देखें तो मैं रोल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और रोल नंबर को मैं रिजल्ट वाली पीडीएफ में सर्च करूंगा, ठीक है। तो ये रोल नंबर आप देख सकते हो, मैंने सर्च कर लिया, ओबीसी कैटेगरी है, 75.333 मार्क्स है।
ठीक है, 1285 ये इनकी रैंक है। ठीक है, यहाँ पर कितनी रैंक थी? हाँ, 1285। तो 1285 रैंक है, इतने इनके मार्क्स है। उसका मतलब ये है कि इस साल की बात करें तो 76.5 अगर आपके मार्क्स है तो एम्स ऋषिकेश आप मान सकते हो कि आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, एक या डेढ़ नंबर आप ऊपर मान के चलो तो वो आपका सेफ स्कोर है कि भाई 100% वो कॉलेज आपको अलॉट हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओबीसी हमने सर्च कर लिया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे चलेंगे। ठीक है, तो एम्स ऋषिकेश ईडब्ल्यूएस की सीट्स भी फुल हो गई थी। और इसका मतलब यह है कि सेकंड राउंड में हमको देखना पड़ेगा कि सेकंड राउंड में कट ऑफ कितनी गई थी। तो सेकंड राउंड में जो लास्ट कैंडिडेट था उसकी रैंक थी 1163, जिसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एम्स ऋषिकेश मिला था। और इनका रोल नंबर ये है। तो मैं यहाँ से रोल नंबर को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। और रोल नंबर कॉपी करने के बाद हमें इनके मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर रोल नंबर सर्च कर लिया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप देख सकते हो, इनकी रैंक कितनी है? 1163। और 75.667 इनके मार्क्स हैं। तो कहने का मतलब वो ये कि आपके मार्क्स अगर 77 के आसपास हैं इस साल, तो आपको एम्स ऋषिकेश आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम सर्च करेंगे यहाँ पर एम्स ऋषिकेश एससी। ठीक है, तो एससी कैटेगरी की भी सीट नहीं है, मतलब वो सेकेंड राउंड में फिल हो गई थी। तो ऐसी कैटेगरी के टोटल 11 कैंडिडेट्स थे जिनको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई थी। और ये आप देख सकते हो 4910। ठीक है, 4910 रैंक पर एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ था एससी कैटेगरी में। और ये इनका रोल नंबर है। अब इस रोल नंबर से हम ये देखेंगे कितना स्कोर था जिस पर एम्स ऋषिकेश एससी कैटेगरी से अलॉट हो गया था। तो ये आप देख सकते हो, ये रोल नंबर मैंने सर्च कर लिया है। 4910 यहाँ पर रैंक है। और मार्क्स कितने हैं इनके? 66.333 है। तो कहने का मतलब ये है कि इस साल की बात अगर हम करें तो 67.5 या 68 के आसपास अगर आपके नंबर हैं और आप ऐसी कैटेगरी में आते हो तो आपको एम्स ऋषिकेश डेफिनेटली मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एम्स ऋषिकेश एसटी देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं है इसमें, हाँ चलो मिल गया। ठीक है, ओपन राउंड में एक एक ही सीट थी एसटी कैटेगरी की एम्स ऋषिकेश में जो है लॉट हुई थी। और ये लॉट हुआ है 9833 रैंक पे। ठीक है, तो काफ़ी कम कट ऑफ गई है एम्स ऋषिकेश की एसटी कैटेगरी के लिए। बिकॉज देखो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही काफ़ी कम होते हैं, इसी वजह से कट ऑफ भी कम जाती है। तो 9833 यहाँ से मैं रोल नंबर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इनके मार्क्स देख पाएँ। और इनके जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हो 58 मार्क्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस साल की अगर हम बात करें तो 59.5 या 60 मार्क्स अगर आपके हैं और अगर आप एसटी कैटेगरी में हो तो आपको श्योर है कि आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा। अब एम्स ऋषिकेश की हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे एम्स भोपाल की। ठीक है, तो एम्स भोपाल में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से। तो एम्स भोपाल जनरल कैटेगरी में एक ही सीट अलॉट हुई थी ओपन राउंड की काउंसलिंग में। और ये हुई थी 851 रैंक पे। ठीक है, मतलब ये है कि देखो एम्स ऋषिकेश से ऊपर ही कट ऑफ जाती है एम्स भोपाल की। बिकॉज काफ़ी लोगों को ये लगता है कि एम्स भोपाल बेटर कॉलेज है, और मान भी सकते हो क्योंकि एम्स भोपाल मतलब कहने का ये है कि एम्स भोपाल और ऋषिकेश लगभग लगभग इक्वली मतलब रैंकिंग पे आते हैं। बट कई लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं एम्स भोपाल को। ठीक है, तो इस वजह से 851 यहाँ पर मतलब थोड़ी सी ऊपर कट ऑफ गई है एम्स ऋषिकेश से। और इनके मार्क्स अगर हम देखना चाहें कि कितने मार्क्स पर ये कॉलेज अलॉट हुआ था तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो इनकी भी वही सेम केस था, ओबीसी कैटेगरी इन्होंने फिल करी होगी बट बाद में इनका सर्टिफिकेट जो वो रिजेक्ट हो गया हुआ। तो 77 मार्क्स थे जब इनको एम्स भोपाल मिला। तो कहने का मतलब है इस साल की बात करें तो लगभग लगभग 78.5 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, 78 मार्क्स होने चाहिए। तब आप जाके एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको एम्स भोपाल मिलेगा। अब देखो ये जो एम्स है ना, एम्स भोपाल हो गया, ऋषिकेश हो गया, या आपका दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, इनकी कट ऑफ में मुश्किल से एक डेढ़ दो नंबर का डिफरेंस रहता है। कहने का मतलब है 77 अगर यहाँ पर एम्स भोपाल की जा रही है यूआर से, तो एम्स दिल्ली की जो कट ऑफ है वो 79 के आसपास गई है ना। तो डेढ़ दो नंबर का ही डिफरेंस रहता है यहाँ पे। मतलब ये है कि पॉइंट मतलब 0.33 पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो अपनी सीट को खोते हैं एक कॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पर एम्स भोपाल ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में एक कैंडिडेट है जिसको ओपन राउंड में सीट मिली थी। और 1728 रैंक पर इनको सीट मिली थी। और इनका रोल नंबर एक बार चेक कर लेते हैं जिससे हमको इसके मार्क्स पता चल जाएंगे। तो मार्क्स कितने थे इतनी रैंक पर? तो ये आप देख सकते हो, ये इनका रोल नंबर है ओबीसी कैटेगरी 1728, ये इनकी रैंक है 74 मार्क्स। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आप
1.5 मार्क्स, 2 मार्क्स इंक्रीज कर लो, और वो आप सेफ स्कोर मान सकते हो ओबीसी कैटेगरी से, कि भाई अगर आपके 75 या 76 मार्क्स हैं तो आप एम्स भोपाल को श्योर मान सकते हो ओबीसी कैटेगरी में इस साल के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एम्स भोपाल ईडब्ल्यूएस। ठीक है। तो ओपन राउंड में कोई सीट नहीं है, इसका मतलब ये है हमें सेकंड राउंड में एक बार चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड राउंड में तो देखो 8 बच्चों को सीट मिली थी ईडब्ल्यूएस से। तो एम्स भोपाल ईडब्ल्यूएस ये लिखा है 2711। अब देखो यहाँ पर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है। ठीक है। एम्स भोपाल मतलब ये है कि सेकेंड राउंड में जो है 2711 रैंक पे जो है यहाँ पर एम्स भोपाल मिल गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसीलिए मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई अगर किसी को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल सकता है, ठीक है, मतलब ये है कि आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना कभी भी ना छोड़ें किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप अभी कॉलेज के लिए कर रहे हो या फिर अपनी जॉब के लिए कर रहे हो, हर जगह आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये रोल नंबर को हम लोग सर्च कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इस पर मार्क्स कितने हैं। तो ये इनके मार्क्स हैं, रैंक आप देख सकते हो 2711 है, 71.333 मार्क्स हैं। तो कहने का मतलब इस साल की अगर हम बात करें तो 72.5 या 73 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस से, तो एम्स भोपाल को आप श्योर मान सकते हो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। एम्स भोपाल ईडब्ल्यूएस हमने सर्च कर लिया है, एससी कैटेगरी देख लेते हैं। तो ओपन राउंड में एससी कैटेगरी की एक सीट अलॉट हुई थी और इनकी रैंक थी 8876, और इनका रोल नंबर ये दे रखा है। तो ये रोल नंबर को मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें इनके मार्क्स पता चल जाएं। तो मार्क्स आप देख सकते हो 8876, इस पे मार्क्स हैं 59.333। कहने का मतलब है इस साल अगर आपके 61 या 61.5 हैं ऐसी कैटेगरी में, तो आप एम्स भोपाल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मिल जाएगा। अब लास्ट हम लोग सर्च करेंगे यहाँ पर एम्स भोपाल एसटी कैटेगरी में। ठीक है। तो एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट नहीं है ओपन राउंड में, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में देखना पड़ेगा। तो सेकेंड राउंड का रिजल्ट जब हम देखते हैं तो टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं, और जो लास्ट कैंडिडेट है जिसको एसटी कैटेगरी से एम्स भोपाल मिला है वो है 10,461 रैंक, 10,461 रैंक पर मिला है। इनके मार्क्स एक बार चेक कर लेते हैं रोल नंबर से। ठीक है। तो ये इनके मार्क्स हैं 10,461, आप देख सकते हो 57 इनके मार्क्स हैं। तो इस साल की अगर हम बात करें तो 58 अगर आपके मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी में, तो आप इजीली मान सकते हो कि भाई आपका सेफ स्कोर है एम्स भोपाल मिलने के लिए। ठीक है। तो यहीं पर हमने दोनों एम्स को कवर कर लिया है। बाकी किसी स्पेसिफिक एम्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी और पिछले साल कितनी गई थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी इसके बाद हम लोग एम्स पटना और एम्स भुवनेश्वर की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो भी टॉप 6 एम्स में आते हैं। टॉप 4 तो ये हो गए, एम्स दिल्ली जोधपुर मैंने डिस्कस कर लिया, इस वीडियो में मैंने ऋषिकेश और भोपाल डिस्कस कर लिया। भुवनेश्वर और पटना ये भी अच्छे एम्स हैं, टॉप टॉप 6 में आ जाते हैं, ये भी पुराने एम्स हैं। तो उन इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाकी एक और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो लो कट ऑफ वाले एम्स हैं। तो उसके लिए भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट कि आपको पता चल पाए कि भाई ऐसे कौन से एम्स हैं जहां पर कट ऑफ कम जाती है। और क्या पता कि भाई आपके अगर मार्क्स कम बन रहे हो तो आप उन एम्स को टारगेट करो। ठीक है। बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं कि भाई अगर आपको काउंसलिंग करने के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप काउंसलिंग में मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो पेड काउंसलिंग की सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने पहले भी गाइड करा है, आप चाहो तो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये है कि मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि जो भी आपको एम्स मिल सकता है तो वो बेस्ट एम्स मिले। ठीक है। मतलब ये है कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट एम्स मिलना चाहिए। बिकॉज देखो चॉइस फिलिंग में कई बार हमसे गलती हो जाती है, हमें नहीं पता होता चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो मैं आपको वीडियोस में भी बताऊंगा, बट फिर भी ये होता है कि एक पर्सनल सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो इसका जो चार्ज है वो ₹399 है। ठीक है। तो ये हमने एक नॉमिनल सा चार्ज रखा है। इसके बाद अगर आपको मतलब चाहिए ये, ठीक है, पेड काउंसलिंग, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है SHIKHER_297। इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद आपको QR कोड मिलेगा, उस पर 399 का पेमेंट करने के बाद आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद आप डायरेक्टली मेरे से 1 to 1 कॉल पर इंटरेक्शन करके अपने जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।